कम से कम 5 एकड़ 6 एकड़ डला हुआ है। 5 एक 6 का कितना होना चाहिए? ये 4 एक 3 एक का होना चाहिए 4 एक का कम से कम, घट तो घट 4 एक। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितने दिन हो गए इसको बने हुए? कुछ 10 दिन हो गया सर इसको। 10 दिन? हाँ जी। 10 दिन में तो पक्का हो जाना चाहिए था। 24 घंटे के बाद ही ताकत बनती है जी, आज तो 10 दिन हो गया। अच्छा, 10 दिन में इसको 100% होना चाहिए। कि जनता का पैसा लग रहा है और जो पैसा लग रहा है वो बिल्कुल सही ढंग से यूज़ होना चाहिए। और अगर ऐसे ही काम चल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से ठेकेदारों की जितनी भी पेमेंट्स हैं ना वो सारी की सारी स्टॉप की जाएंगी। इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी। इनके ऊपर लिखा जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। कि उनके घर के सामने काम हो रहा है, उनके घर के सामने गली बन रही है, उनके घर के सामने पार्क बन रहा है या नाली बन रही है, वो खुद थोड़ा सा जो है चौकन्ना रहे। अगर कहीं पर भी कोताही बरती जा रही है या मटेरियल ठीक नहीं लगाया जा रहा, तुरंत अपने वार्ड पार्षद को जो है कॉल करके वहाँ पर बुलाएं और उसके ऊपर जो है वार्ड पार्षद जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। जहाँ पर भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, आज जो मेरी जेईस के साथ मीटिंग है उसके अंदर भी मैं ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म करूँगी कि वार्ड पार्षद से सेटिस्फेक्शन लेटर या वहाँ की RWA से लिखवा के अगर हमें सेटिस्फेक्शन लेटर मिल जाएगा तो हम उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करवाएंगे, अदरवाइज कोई पेमेंट किसी की तरह की कोई पेमेंट नहीं होगी। आप अपने घर पर ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हो जो ये यूज ये अभी बनी है, सूखी नहीं है ये स्ट्रेंथ। देखो ये ऊपर वाला सूखा हुआ है सर। ये कब बनी है? ये सर 5 दिन हुए हैं सर। ये साथ में पानी छोड़ दिया। एक दिन में पक्का होने का काम है। एक दिन में पक्का होता ऊपर वाला देखो पक्का हो गया सर, ऊपर वाला। ये नीचे वाला भी एक दिन में पक्का होता है। सरिया जो है सही ढंग से लगाया नहीं। हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है सर, वर्टिकल में एक ऊपर होता है, ये 2 फुट की हाइट। कहाँ नीचे वाला कहाँ है? नीचे वाला सर लास्ट में है। सबसे नीचे सिरे में है ना, तो इसमें भी तो होना चाहिए सर। वो बाई मिस्टेक ये ऊपर हो गया नीचे का, इसको बीच में रखते हैं। ये मिस्टेक अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए, आपका ये सारा तोड़ दिया जाए, तो फिर ये बाई मिस्टेक तो नहीं। आप अपने घर में दीवार ऐसे बना लोगे? चलो गलती है सर हमारी। वार्ड 4 रविंदर भोला MC और उनके वार्ड में ये कार्य चल रहा है। ये नाला बनने का कार्य जो है चल रहा है। हथौड़ा मार के दिखाया कैसा काम जो है यहाँ पर चल रहा है। इस ठेकेदार के और कितने काम चल रहे होंगे वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 10 दिन हो गए तकरीब बने हुए और 10 दिन में ये हालात देखिए कैसे हैं। कोई सिर्फ ये ऊपर सरिया मिलेगा आपको, इसके साइड में कोई सरिया नहीं है। तो ऐसी तमाम जो वीडियो है पानीपत के अलग अलग इलाकों से सामने आती हैं। ये तुम मजदूर हो? हाँ जी, मिस्त्री मजदूर। मजदूर हो? हाँ जी। ये कितने का वो डाला होगा इन्होंने? ये जी कम से कम 5 एकड़ 6 एकड़ डला हुआ है। 5 एक 6 का कितना होना चाहिए? ये 4 एक 3 एक का होना चाहिए 4 एक का कम से कम, घट तो घट 4 एक। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितने दिन हो गए इसको बने हुए? कुछ 10 दिन हो गया सर इसको। 10 दिन? हाँ जी। 10 दिन में तो पक्का हो जाना चाहिए था। 24 घंटे के बाद ही ताकत बनती है जी, आज तो 10 दिन हो गया। अच्छा, 10 दिन में इसको 100% होना चाहिए। अच्छा, तो ये मजबूती नहीं है कुछ भी? कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल जीरो। घटिया मटेरियल आ रहा घटिया मटेरियल, बिल्कुल गंदा। है। सीमेंट नहीं लगाया बिल्कुल? सीमेंट का नाम मात्रा है बस, और रेत भी नहीं है मेरे ख्याल, मिट्टी आ रही है इसमें। कुछ नहीं है जी, मिलावट कर रखा है इसमें माल में। मिलावट कर रखा है। टूटना ही नहीं चाहिए, आपके सामने तोड़ रहे हैं सारे आदमी, यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल हल्का माल लगाया है। मेयर अवनीत कौर यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विधायक साहब आप ये तस्वीरें ज़रूर देख लीजिए। आप जो पैसा CM से लेकर आ रहे हैं उसका क्या दुरुपयोग और प्रयोग जो है यहाँ पर हो रहा है। बहुत दावे किए जाते हैं कि पानीपत में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के कैमरे पर आप देख लें। वार्ड 4 देवी मंदिर के पीछे ये नाला बनाने का जो काम है चल रहा है, ये सरिये जो है ये ऐसी हैं, इसके सरिये ऐसा इसके ऊपर भी सरिये होने चाहिए, लेकिन वो सरिये नहीं है। और इसको अब तैयारी जो है चल रही है इसकी, एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसके ऊपर जो लेंटर डलना है नाले का, ये उसकी तस्वीरें हैं। सिर्फ ऐसे सरिये बांध दिए गए, इसको अब लेंटर जो है डाल दिया जाएगा ना। सरिये होने चाहिए इस लेवल में। तो ये मेयर अवनीत कौर पहुँची है यहाँ पर, और भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये देखिए 10 से 15 दिन हो गए इस नाले को बने हुए, और हालात इसके देख लीजिए। ईमानदार सरकार की ईमानदारी तस्वीरें जो हैं वो आपको वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखा रहे हैं। तो वार्ड 4 से देवी मंदिर के पीछे से ये तस्वीरें हैं, और लगातार जैसे विधायक साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नज़र बनाए रखा हूँ, लेकिन उनकी नज़र कहाँ है अब आप जो है देख लीजिए सीधी तस्वीरें।
रविंद्र बोला के वार्ड में पहले भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे काम जो है यहाँ पर हो रहा है। मेयर अवनीत कौर भी यहाँ पर पहुँची हैं। इसमें सरिया नीचे वाला देखना, इसे बांधा हुआ है सरिया। किस लिए आए हैं? एक्चुअली यहाँ के लोगों की कंप्लेंट आई थी और पार्षद जी से भी कल से फ़ोन पे बात हो रही थी कि यहाँ पर जो नाला बन रहा है उसके अंदर कुछ एक कमियां हैं और आकर एक बार ज़रूर मौका चेक किया जाए। तो फिर आज मौके पर पहुँचे हैं और पार्षद जी को साथ लेकर यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी एक बार आपके सामने ही जो है तुड़वा रहे हैं। तो अभी जो पिक्चर्स हमारे पास आई हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है वो क्रॉसिंग में नहीं लगा हुआ, क्योंकि एक यहाँ पर से ये लंबा लंबा हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली कोई भी अपना स्टील नहीं लगा हुआ। यहाँ पर भी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक ऊपर है और सबसे नीचे है। बीच में यहाँ पर ऐसे से क्रॉस डल के पूरी उसकी फीलिंग होती है ताकि वो खड़ा रहे, कहीं गिरे ना। जैसे जिसके भी घर के बाहर भी अगर बन रहा हो तो वो घर कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब ना हो। अभी पार्षद जी ने एक फ़ोटो दिखाई है, वो फ़ोटो दिखाना एक बार, वो फ़ोटो दिखाइए। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर ये दिखा रहे हैं उस तरीके से इस नाले की फॉर्मेशन होनी थी। पुलिया का कह रहे हैं, पुल इसके ऊपर जो स्लैब डाली है आप एक बार ये दिखाइए, देखिए ये ऐसे होना चाहिए। देखिए ऐसे देखो, ये पूरे बिल्कुल बॉक्सेस चेक बने हुए हैं। पुलिया मजबूत बना देगी और नाले के अंदर देखिए अब एक सिंगल अपना ये 2 फीट का है, 2 फीट की हाइट पे ऊपरी बनते हैं मैम। नहीं, इसके अंदर भी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं सारा दिन का काम उनका ये है। और फोटोज़ हमारे पास यहाँ की जो पब्लिक ने फ़ोटोज़ भेजी है वो कॉन्ट्रैक्टर ही है जिन्होंने भेजी है, उनका दिन रात का काम ही यही है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कभी भी जो भी हमारा यहाँ पर स्टील डलता है वो उसके अंदर बिल्कुल पूरा चेक बनता है। ये कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, लंबे सरिये नहीं डाले गए, वर्टिकली नहीं डाला गया, हॉरिजॉन्टली जो है इस चीज़ को कर दिया। बाकी इस चीज़ को भी पूरा पक्का करने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पर लेकर आए, एक बार तोड़ के देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। और अगर ऐसा ही है तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जहाँ कहीं भी ऐसे काम हो रहे हैं वहाँ के लोगों को मैं यही अनुरोध करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उस वार्ड के पार्षद की नॉलेज में ज़रूर डालें, क्योंकि जनता का पैसा लग रहा है और जो पैसा लग रहा है वो बिल्कुल सही ढंग से यूज़ होना चाहिए। और अगर ऐसे ही काम चल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से ठेकेदारों की जितनी भी पेमेंट्स हैं ना वो सारी की सारी स्टॉप की जाएंगी। पेमेंट नहीं, FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। आप भेजेंगे ना FIR के लिए, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार का आपने पकड़ लिया। ऐसे तो कहीं अब पूरा नाला पड़वा दिया जाए, पूरे नाले में ऐसी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी। इनके ऊपर लिखा जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। बोला जी आपके वार्ड में बड़ी शिकायतें आ रही है इस चीज़ की, कभी सड़कों की आ जाती है, कभी इस चीज़ की आ जाती हैं। मैंने मैडम जी को इसके बारे में बताया था पहले भी, और लोगों की शिकायतें आई हैं। मैडम जी को कहा था अगर ये हमारे को एक नंबर तो ये एस्टीमेट की कॉपी नहीं दी जाती। एस्टीमेट में हमारे को पता चलेगा भाई इसमें कितनी मात्रा में सरिया डलवाना है, कितनी मात्रा में ये जो जाल बनवाने हैं। हमारे को कुछ भी दफ्तर से नहीं दिया जाता। एस्टीमेट की अगर कॉपी दी जाए तो हम किसी सज्जन से, किसी ठेकेदार से कोई पूछ तो सकते हैं भाई ये गलत काम क्यों हो रहा है। अगर ये काम गलत हुआ है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन आपके विधायक तो कह रहे हैं कि जहाँ सड़कें बननी है या जहाँ भी कोई काम होना है, इंजीनियरिंग काम होना है, वहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहिए जहाँ पर लिखा होना चाहिए लागत कितनी है, कौन सा ठेकेदार का। यहाँ कोई है किसी का नाम लिखा हुआ है? इस ठेकेदार ने किसी का कोई नाम नहीं लिखा है, नहीं लिखा है जी। आपने कहाँ साइन बोर्ड लगाया हुआ है? जब बार बार हाउस की मीटिंग्स में ये चीज़ क्लियर हो गई, विधायक जी भी बार बार आपको बोलते हैं, हर कोई आपको बोलता है बार बार कि कोई भी काम शुरू हो उससे पहले साइन बोर्ड होना चाहिए। आपका साइन बोर्ड कहाँ है पहले ये बताओ मुझे, आम पब्लिक को कैसे पता मैम चलेगा? साइन बोर्ड था तो, लेकिन अब यहाँ पे लगाया था जहाँ ये मिट्टी थी जहाँ पे ये उस टाइम शुरू कर लेके आए थे नहीं देखा नहीं, हम लेके आए थे जी। यहाँ पे रखा हुआ था, ये JCB चली जब टूटा हुआ है जी।
साइन बोर्ड तो लगाते हैं मैम, हर जगह लगाते हैं साइन तो लगाने के बाद टूट गया, फिर उसके बाद लगाना भी तो जिम्मेवारी होती होगी। सर ध्यान नहीं रहा, वो जेसीबी चली। क्या तो नाम है आपका? मेरा प्रवीण है जी। ये ठेकेदार कौन है? राजेंद्र है जी। राजेंद्र है। ये पूरे वार्ड का आपके पास ही ठेका है? हाँ जी, भाई है वो। भाई है। हाँ ये जो गुरुद्वारे की सड़क बनाई थी ये भी ठेका आपके मैंने नहीं पास? बनाई सर, वो ये तो रिपेयर का काम था सर, अच्छा, छोटा सा काम था तो सर। ये बताइए, आपके सामने आप अपने घर पर ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हो जो ये यूज ये हुआ? अभी बनी है, सूखी नहीं है ये स्ट्रेंथ, देखो ये ऊपर वाला सूखा हुआ है सर। ये कब बनी है? ये सर 5 दिन हुए हैं सर। ये और साथ में पानी छोड़ दिया। एक दिन में पक्का होने का काम है, एक दिन में पक्का होता ऊपर वाला देखो पक्का हो गया सर, ऊपर वाला। है। ये नीचे वाला भी एक दिन में पक्का होता है। सरिया जो है सही ढंग से लगाया नहीं गया। हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है सर, वर्टिकल में एक ऊपर होता है, ये 2 फुट की हाइट। कहाँ नीचे वाला कहाँ है? नीचे वाला सबसे लास्ट में है सबसे नीचे सिरे में है ना, तो इसमें भी तो होना चाहिए सर। वो बाई मिस्टेक ये ऊपर हो गया, ये नीचे का, इसको बीच में रखते हैं वैसे। ये मिस्टेक अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए, आपका ये सारा तोड़ दिया जाए, तो फिर ये बाई मिस्टेक तो नहीं, आप अपने घर में दीवार ऐसे बना लोगे? नहीं सर, मैं RCC लैंडर। चलो गलती है सर हमारी ये। गलती क्या है? इस गलती का जाना क्या है? हमारे बिल में डिडक्शन हो जाएगी सर। FIR ना दर्ज हो? सर छोटा सा ही बना हुआ है, कोई छोटा सा पूरा इस साइड है? नहीं सर, वहाँ तो डाले हुए हैं पूरे जी। नहीं डाले, इस साइड भी डाले हुए, इस साइड मैंने खुद तोड़े, अपने हाथ से तोड़े, थोड़ा डाले हुए हैं सर, ये आगे ध्यान रखेंगे सर। ये मेयर मैडम बताएंगे जी मैडम क्या इनके खिलाफ होगा, क्योंकि ये पैसा जो है बिल्कुल ये पैसा पब्लिक का पैसा है, इसको हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। अभी मैंने जेईस को सबको कॉल कर दिया है, मैं सभी जेईस की मीटिंग ले रही हूँ। किसी भी हालत में ना तो इन लोगों की पेमेंट होगी और इनके ऊपर जो है कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर मैं लेटर लिख के भिजवाऊंगी, ऊपर कमिश्नर साहब को भी भिजवाऊंगी, सबको भिजवाऊंगी और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, RCC ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ये कह रहे जी कच्चा है जो 5-4 दिन पहले बनाया जी। बहुत जी 5-4 दिन का भी होता भी नहीं टूटता। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए, सामने घर है इनका। आपको ये 5-4 दिन पहले पानी छोड़ दिया, आपको साइड वाली दिखाएं जिसमें पानी नहीं छोड़ा और वो भी हाथ से टूट रहे हैं। सर पानी नहीं ये दिखाएं इसमें पानी नहीं खड़ा। ड्रॉबैक यही होती है सर, कोई सर पानी नहीं खड़ा, कोई छोड़ता ही नहीं कुछ, मैं कह रहा हूँ पानी नहीं खड़ा साइड वाले में, छोड़ता ही नहीं सर कोई पानी। यार मैं कह रहा हूँ वहाँ पानी नहीं खड़ा, ये तो एक दिन में पक्की हो जानी चाहिए, खड़ा है सर पानी तो, एक दिन में पक्की हो जानी चाहिए। वो सरिया बताए, सरिया कहाँ है वो? सरिया लगा रखा है, ऊपर वाला रहा, ऊपर वाला ये मतलब कल को टूटेगा, साइड में लोगों के घर की नींव खराब होगी ना, जो साइड में चला रखी है, लोगों के घर की नींव में पानी जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नींव में पानी जा आपके सकता है, सामने दिख रहा है यार, ये नाला लीक नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं होता? क्यों बड़े बड़े नाले लीक हुए हैं, क्या आप बात कर रहे हो? आप नाला लीक नहीं होता? चलो नहीं सर, ये पुली कौन सी बनती होती है 2 ईंटें लगा के? जब पुली बनती है तो कम से कम ईंट तो मत लगाओ ना, मेन रोड वाली पुली बनाओ। आप लोग ईंटें लगा के लगा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? मैंने क्या जाना? ये किसने उठवाई है? ये राजेंद्र जी है वहाँ पे, जानबूझ के उठवाई है जी। नहीं मैंने ये कहा है आपको, मेरे एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात पहले इनकी सुन लो, फिर मेरी सुन लेना। मेरे तो बोले कि वोट तो हम लोगों ने दे रखे हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, ये पुलिया के पता क्या कहते हैं, तूने तोड़वाना है, तूने तोड़वाना है, तूने तोड़वाना है। सरकार का बुलडोजर चलता तो एक ही बार चलता, वो किसी को ये नहीं पूछता कि तूने नाला बनवाना है या मैंने बनवाना है। मैंने पुलिया की बात ये करी थी, मैं कहा ये पुलिया अगर ऊंची है तो इसके ईंटें निकाल की जाएगी, इसको नीचे करवा दिया जाएगा। एक मिनट बात तो सुन लो। ठेकेदार से बात की है मैंने, ठेकेदार ये कहता है पुलिया सूखने दो, उठवा के नीचे करवा दूंगा। काम स्टार्टिंग से सही किया जाए तो क्या दिक्कत? स्टार्टिंग में क्यों करने दे दिया उनको? स्टार्टिंग में मैं यहाँ था, राजेंद्र जी ने बनवाई है, आपने बनवाई है। भैया आप आए थे, मैंने आपको रोका था कि आपने ये क्या कराया? हाँ तो मैंने ऐसे कराया है। मैंने देखो जो काम टेक्निकली जो चीज होती है उसके हिसाब से काम हो जाएगा। उसी के हिसाब से हुआ काम। लेकिन ये चीज देख लो ना, हमारे मकानों का क्या हाल होएगा? जो गलत है गलत है। क्या मटेरियल लगा है वो हमें पता है, यहाँ क्या रेता डाला गया सब हमें पता है। फिर आप बताते क्यों नहीं? ये चीजें बताया क्या करो। करे बताओ? ये खड़ा है, इसको वोट नहीं दे रखे। तो मेरे कंधे पे बंदूक चला के मेरे को मल्ले का दुश्मन अभी तो बोल रहे हो आप। अब क्या करूं? मेरे साथ आ गया एक बात बताओ, एक इधर आगे मेरे साथ मैडम, इसको वोट किस चीज के दिया आपने? अब सर एक बात बताओ, उस दिन हमने इनको बोला, सब कुछ किया, तो अब क्या करे बताओ? ये चीज बोले आपने? ये चीज क्या करे? ये चीज तो अब देखिए, जब आप लोग आए हो तब हमने देखा टूटी बड़ी है। मैडम जी ये चीजें आम पब्लिक को नहीं पता। ये चीजें जो है ये टेक्निकल जो टेक्निकल टीम दे सकती है, वो इन लोगों को क्या पता? अब इन लोगों को क्या पता कि जो सरिया डलना है वो कैसे डलना है? इन लोगों को इस चीज के लिए नॉलेज नहीं है।
बट लेकिन लेडीज को इस चीज़ की नॉलेज कम इनके है। जेंट्स भी होते होंगे घर पे उनको। जो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही सबसे अनुरोध है, 26 के 26 वार्डों में जहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हों, आसपास के लोग सतर्क रहें। वो कंप्लेंट जब भी कंप्लेंट लगे तो वो पार्षद को कंप्लेंट दें, अपने अपने बोर्ड के पार्षद को कंप्लेंट दें, वो अपने आप एक्शन लेंगे उसके ऊपर। और अगर एक्शन फिर भी अगर कहीं पर भी धीमा बढ़ रहा है तो फिर उसके बाद मेरे से कॉन्टेक्ट करें, हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे। इस तरह का कोई भी काम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो यहाँ पर ये पुलिया की बात कर रहे हैं वो एक बार चल के देख लेते हैं, इनके हिसाब से वहाँ काम कराएंगे। आज हम आपके लिए ही आए हैं, आपकी समस्या सुनने आए हैं। आप बताइए कौन सी पुलिया है, आप दिखाइए कॉन्ट्रैक्टर पास में आपके हिसाब से काम करें। यहाँ तो किसी का पार का कुछ हो नहीं रहा, नाले की सबको पड़ गई, लेकिन यहाँ गंदगी किसी को देखिए। बरसात आती है, जब यहाँ गंदगी होती है, गाय बैठी होती है, बैल बैठा होता है, इतने यहाँ कीड़े चलते हैं, तब तो कोई नहीं देखता इसको। और नाले की आपकी सबको पड़ेगी। क्या टेंडर लगा हुआ है कम्युनिटी सेंटर? आज तक मैं तो 5 साल हो गए, मैं तो टेंडर ही सुनती आई हूँ। कितने साल पहले लगे? ये रेवड़ी जी के हाथों में से अंदर रेवड़ी जी के हाथों का टेंडर सुन रही हूँ मैं तो। आप तो आपको भी आए 2-2.5 साल तो आपको भी ईंटें वगैरह उठा ली है, यहाँ से उठवा ली इन्होंने। पता नहीं खुद प्रधान बने हुए खुद ही उठवा ली ईंटें। पार्क के लिए ईंटें आई थी, इन्होंने उठवा के भगा दिया, ले जाओ जी, नहीं बनना। मल्ले वालों ने उठवा दी थी, मल्ले वालों ने उठवा दी थी। वही तो मैं कह रही हूँ, 2 मेंबर जब प्रधान बने हुए उठवा देते हैं, उनकी मर्जी चलती है बस। और किसी चलो मेन प्रॉब्लम आपकी पुलिया की है ना, इसकी भी तो आगे भैया बताओ। ये तो मैडम आ गया, वे करवाएंगे इसका काम। तो वार्ड 4 से पानीपत में विकास की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हाउस की मीटिंग में आपने तमाशा देखा और लाइव कवरेज जो है अब देख रहे हैं। ये देखिए पुली कितने ऊपर बना दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि घर के ऊपर जो है ना गली बना सकते हैं ना पुलिया उठा सकते हैं। ये पुलिया देखिए किसी 1-2 बंदों को का साथ देने के लिए ये पुलिया ऊपर बना दी गई। देखिए ये तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत पर सिर्फ एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और मेयर भी मौके पर पहुंची हैं। हथौड़ा मार के फोटो में आपको दिखाई कैसे जो है वो दीवार टूट गई। ठेकेदार के जो कारिंदे खड़े थे वो कह रहे हैं कि 5-4 दिन पहले बनी थी और पानी छोड़ दिया इसके लिए आएगा, लेकिन बीच में कोई सरिया नहीं डाला गया। कॉन्ट्रैक्टर से भी हमने जो उसके कारिंदे हैं उनसे सवाल किया गया आप अपने घर में ऐसा काम करवा सकते हैं, तो उनका जवाब आपने सुन लिया। तो ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, ये वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये देख रहे हैं। सारी टूट जाती है, अब दूध देना, अब उठवा देगा ठेकेदार। उसको बोल दो, कर देगा आज शुरू करेगा इस चीज़ का। मैडम इधर भी आप देखो, एक तो गली ऊंची करवा दी इधर से, उधर से बाकी प्लाट वाली जगह बीच में गली में एडजस्ट करवा दी। जब ये कर रहा था तब भी मैंने इनको बोला ये इस प्लाट की जगह है, आधी गली है, ये देखो उसका मकान यहाँ तक प्लाट है। हाँ, यहाँ तक ये प्लाट है, गवर्नमेंट का ही है। यहीं तक बाउंड्री तो यहीं तक। हमने इनको बोला था, मैंने आपको फोन किया था गली में अब इस पे कम्युनिटी सेंटर की नींव रखेंगे, इसको जो है बराबर पूरा कर लिया जाएगा। इसके खिलाफ मैंने लिख के भी दे रखा है। मैंने तो उस दिन आपको पहले ही फोन कर दिया कि ये जगह बीच में ले रहे हैं गली में, जितनी गली है वो लेने तो बाकी क्यों ले रहे हैं। नीचे करवा तने क्या कहा था, ठेकेदार से बात की थी, ठेकेदार कह रहा था भी मैं आके बात करूंगा जब करूंगा। मैं तने ये कहा था, लोगों ने ही कहा है कि भैया रद्दे लगाओ, नहीं तो रद्दे आज तक किसी नाले के ऊपर लगे नहीं है। क्यों लगवाए? इन लोगों ने ही लगवाए थे। यार कोई ये गली वाले थोड़ा रहते हैं, ये भी तो रहते हैं लोग, ये भी तो रहते हैं। भैया ये पुलिया इतनी ऊंची उठा दी। हाँ जी, चलो पुलिया तो देख इतनी ऊंची उठा दी आपने ये पुलिया, और ये सड़क का लेवल नीचे हो गया। वो कह रहे थे इसको सूख लेना तो फिर जेसीबी बुला के। आपको एक बात ये बात मेरे को बोली गई थी। कॉन्ट्रैक्टर है, उसको टेक्निकल चीजों के बारे में पता है कि नहीं पता? मैडम पता है जी, तो फिर टेक्निकली जो चीज ठीक होती है उसके हिसाब से काम क्यों नहीं होता? यार प्रेशर एक बात बताओ, कार आएगी यहाँ से, कार कैसे घूम के जाएगी ऊपर? ये सूख जाएगी ना, उसको जेसीबी बुला हाइड्रा बुला के उठा के फिर ईंटें निकाल देंगे। ये बात मैंने पहले बोली थी, इन्होंने बोली थी। अभी सूखने के बाद हम सूख इसको गई हाइड्रा है बुला ये। अभी और रह रही है जी थोड़ी गिल्ली। ये कहते हैं अगर गिल्ली को उठाएंगे टूट जाएगी सारी, यही मैंने इनको बोला था। लगा मैं मौके पे आऊंगा उठवा दूंगा ईंटें पुलिया, निकलवा के हम इसको बराबर कर देंगे। कहा था आपने। ये देख लो हो रहा है हमारी, इधर देखो आप। इधर, अभी सूख के कच्ची हाइड्रा मैं इसको ठीक करा दूंगा, मैंने करवा दूंगा। ये कहा था ईंटें निकलवा दूंगा, नीचे करवा दूंगा। हाँ, नीचे करा दूंगा। मैडम ये तस्वीरें अभी आपने एक देखी, पूरे 26 वार्डों में काम चल रहे हैं। अब उम्मीद रखें कि मेयर अवनीत कौर वहाँ मौके पे जाके दौरा करेंगे और देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ें तो पार्षद का काम होता है, पार्षद इलाके में रहता है, पार्षद को बताना चाहिए था कि ऐसा काम चल रहा है, लेकिन वो मना कर रहा है कि मेरे पास तो ऐसी कोई वो आई नहीं, कंप्लेंट नहीं आई। देखिए मेरे पास पब्लिक से कंप्लेंट आई थी, फिर उसके बाद पार्षद जी ने भी मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है नाला गलत बन रहा है, एक बार आप आके चेक करो। तो आके हमने आज तभी चेक किया है। मुझे जहाँ जहाँ से कंप्लेंट्स आएंगी मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी
और बाकी फिर भी मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी पानीपत की जनता को कि उनके घर के सामने काम हो रहा है, उनके घर के सामने गली बन रही है, उनके घर के सामने पार्क बन रहा है या नाली बन रही है, वो खुद थोड़ा सा जो है चौकन्ना रहें। अगर कहीं पर भी कोताही बरती जा रही है या मटेरियल ठीक नहीं लगाया जा रहा, तुरंत अपने वार्ड पार्षद को जो है कॉल करके वहाँ पर बुलाएं और उसके ऊपर जो है वार्ड पार्षद जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। और मेरी यही रहेगा, अभी यहाँ से जाने के बाद अभी मैंने सभी जेईस की मीटिंग बुलाई है, उन सबको जो है स्ट्रिक्टली जो है ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि कहीं पर भी ऐसे काम नहीं होने चाहिए। फिर भी अगर कहीं हो रहे हैं तो अपना जो वार्ड पार्षद हैं वो इस चीज़ को जरूर देखेंगे और देख भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो ऑडिट करने वाले अभी 2 शख्स वहाँ पे मिले थे, कि ऑडिट करने वाली टीम कोई अलग से होती है, आपको पता है इस बारे में? जो हमारा बिल बनता है उसकी ऑडिट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली एक ऑडिट डिपार्टमेंट हमारे निगम के अंदर ही है, वो अलग से अलग टीम है उनकी, वो बैठा हुआ है निगम के अंदर ही है ऑडिट। तो वो ऑडिट वाले बिल कैसे पास कर देते हैं इस चीज़ में? देखिए मैं यही कहूँगी कि जहाँ जहाँ पर भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, आज जो मेरी जेईस के साथ मीटिंग है उसके अंदर भी मैं ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म करूँगी कि वार्ड पार्षद से सेटिस्फेक्शन लेटर या वहाँ की RWA से लिखवा के अगर हमें सेटिस्फेक्शन लेटर मिल जाएगा तो हम उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करवाएंगे, अदरवाइज़ कोई पेमेंट किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं होगी। वार्ड 4 से तस्वीरें देख रहे हैं, आपको फिर से दिखा दें। तो ये तस्वीरें वार्ड 4 की हम लोग दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार की सीधी तस्वीरें आपने देखी। कितने जय यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने SDO काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहा है, कमिश्नर काम कर रहा है, कितने लोग जो सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं होता, या ऐसे बिल पास कर दिए जाते हैं। ये देख लीजिए, शख्स का कहना था कि 5 दिन पहले जो है ये बनाई गई, इसलिए पानी छोड़ दिया, इसलिए ये दीवार जो है कच्ची हो गई। ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ये पुलिया देखिए कितनी ऊपर जो है पुलिया बना दी जाती है, लोगों को असुविधा कैसे होती है। ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देखने। और हमने यहाँ की भी तस्वीरें दिखाई, खुद मैंने हथौड़ा लेकर तोड़ने की कोशिश की और कैसी तस्वीरें थीं। तो सिर्फ अब विधायक जी आपसे ही बात करना चाहेंगे कि आपने कहा था कि मौके पर बोर्ड लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ठेकेदार का नाम लिखा जाएगा, फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, एस्टीमेट लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से पूरे शहर में काम हो रहे हैं। आप ईमानदार हैं, लेकिन आपकी जो नीचे सेना है वो कितनी ईमानदार है वो आपने लाइव तस्वीरों में देख ही लिया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।